How animals move. Fish live in water. They swim in water with the help of special body parts called fins. तो जो फिश होती है वो कैसे मूवमेंट करती है, तो उसके जो बॉडी पार्ट है, ये वाला जो बॉडी पार्ट है, इसकी हेल्प से वो पानी के अंदर स्विम कर सकती है. ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर बर्ड का एग्जाम्पल दिया है. Birds walk on land on their two legs. In air, they fly with the help of special body parts called wings. तो हमें पता है कि जो बर्ड्स है वो जब लैंड पर होते हैं, ज़मीन पर जब होते हैं, तो वो अपने दोनों लेग्स से चलते हैं, ठीक है. लेकिन जब उनको फ्लाई करना होता है, जब स्काई में वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, तो कौन से बॉडी पार्ट की हेल्प से वो फ्लाई कर सकते हैं? विंग्स की वजह से. उसको क्या बोलते हैं? विंग्स बोलते हैं. ओके, तो बर्ड्स जो है वो विंग्स की हेल्प से उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो ये तो हमने बात की कि एनिमल्स जो है वो मूवमेंट कौन सी वजह से करते हैं, क्या उसके रीजंस है, और कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स है जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर सकते हैं. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू फूड ऑफ एनिमल्स. ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ही जो एनिमल्स है वो सेम ही फूड खाते हैं, है ना. उसमें भी अलग अलग कैटेगरी में उनका जो फूड है उसको डिवाइड किया गया है. तो कौन कौन सी कैटेगरी में उस फूड को डिवाइड किया गया है, उसी के बारे में हम देखेंगे. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है एनिमल्स ईट फूड, उसके अंदर, ठीक है. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कैटेगरी है इसमें इस तरह से डिवाइड किया है कि कुछ जो एनिमल्स है, ठीक है, वो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, प्लांट्स के ऊपर ही वो डिपेंडेंट रहते हैं. और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि प्लांट्स है, उसके लीव्स जो है वो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं. वो जो है सिर्फ और सिर्फ मीट ही खाते हैं, जो मांस होता है वही खाते हैं, ठीक है. तो उसके हिसाब से यहाँ पर उसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. तो हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में उसके बारे में. Animals can be divided into 3 groups depending on the food they eat. टोटल उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. किसके हिसाब से? उनके फूड के हिसाब से, क्या वो खाते हैं उसके हिसाब से 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है. ओके, सम एनिमल्स लाइक cows, buffaloes and goats eat only plants and their parts. They are plant eating एनिमल्स. तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि कुछ जो एनिमल्स है वो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, जैसे कि काउस है, बफेलोज है, गॉड्स है, वो सिर्फ प्लांट्स और उसके पार्ट्स ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं. इसलिए इसके ऊपर से उनका नाम क्या पड़ा है? प्लांट ईटिंग एनिमल्स. प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स. ओके, एनिमल्स. तो और इस कैटेगरी के अंदर हम ये सारे जो एनिमल्स है उसको इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है सम एनिमल्स ईट फ्लैश. तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि मीट खाते हैं. फ्लैश मतलब कि मीट होता है, ठीक है, मांस होता है. तो उनको दूसरी कैटेगरी में हमने इंक्लूड किया है. सम एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, ईगल्स ईट द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स. दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. और उनको क्या बोला जाता है? क्या खाते हैं वो? फ्लैश खाते हैं. फ्लैश मतलब कि मीट खाते हैं. दूसरे जो एनिमल्स है, ठीक है, उनका मीट खाते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. ओके, जैसे कि उसके एग्जाम्पल्स ये रहे, टाइगर्स है या फिर लायंस है वो.
there is another group of animals that eats both plants and the flesh of other animals. This group includes animals like bears, crow and human beings. और थर्ड जो कैटेगरी है उसमें क्या है, ये दोनों ही चीज़ें. थर्ड कैटेगरी में जो एनिमल्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं वो ऐसे हैं जो प्लांट्स भी खा सकते हैं और फ्लैश भी खा सकते हैं. तो ये हो गई उसकी थर्ड कैटेगरी. ये हो गई फर्स्ट, ये सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड वन, जिसमें बोथ दोनों ही चीज़ें खाते हैं. क्या? प्लांट्स एंड फ्लैश, मतलब कि मीट खाते हैं. तो इसके कौन से एग्जाम्पल है? तो क्रो है और ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोग, इंसान. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स और क्राउ जो है वो, ये क्रो जो है मतलब कौवा जो है वो ये कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये जो हमारा चैप्टर है उसके 3 मेन जो टॉपिक्स है वो हमने यहाँ पर क्लियर किए हैं. ये पार्ट 1 है. नेक्स्ट जो वीडियो होगा पार्ट 2 का, उसमें इसके बाकी के जो टॉपिक्स है वो और इसकी कुछ एक्सरसाइज जो है वो हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें. और होमवर्क में आपको यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है कि कौन कौन से टाइप्स के एनिमल्स होते हैं और उनके एग्जाम्पल, आप और भी एग्जाम्पल्स जो है वो लिख सकते हो, लेकिन होमवर्क में आपको इतनी चीज़ें जो है वो लिखनी है. टाइप्स ऑफ एनिमल्स, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है वो. ठीक है, और दूसरे एग्जाम्पल्स मैंने तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको और भी एग्जाम्पल इसके लिखने हैं, नोट करना है. ठीक है, और बाकी के जो टॉपिक है इसके वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू. जय स्वामीनारायण.